कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर, निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और देखें, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। दुनिया में जितने नबी अंबिया तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। तो दुनिया वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। आई वांट टू से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुआइब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। लेकिन ठाकुरगढ़ वालों, जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। के बोलो ना, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, रूहुल अमीन साहब क़िबला। महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हमने ही पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और कभी आपने गौर किया है, हाफिजुन का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई, हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया, इंजील लिखी गई, इंजील लिखी गई, इंजील लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ आइज़ाया तख्तियों पे, बुक ऑफ डैनियल तख्तियों पे, बुक ऑफ मलाकी तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मुर्कुस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम ठाकुरगढ़ वालों, ये कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। पत्ती पत्ती फूल फूल, फैज़ाने सरकारे हुजूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं जलसा गरीब नवाज और जश्न दस्तार बंदी में ठाकुरगंज से इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जो लोग कुरान को मिटाना चाहते हैं और जलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, हमारी दिल आजारी कर रहे हैं, हमें रुला रहे हैं, खून के आंसू वो सुन ले। दुनिया की सारी किताबें, ऑल
किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो। और 1 साल के बाद बोला ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेद आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, सीता गीता आ, गणेश गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, धम्पद आ, दीनपद आ, सदापद आ, जन्नत, अविस्ता, जसदीर, गाथा, यास्था, मथा, मुरकुस, लोका, मुहन्ना, फरूज, तनाई, मुकाशिफा, इस्तिस्का, अखबार, हिंदी, आदिकरण, गुरुकरण, कसमकरण, लुन, पीछे, पीछे, आना, 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 कोई किताब नहीं आएगी, तू पुकार, आए कुरान आ, यहाँ के बच्चे आ जाएंगे, हाफिज़े कुरान आ जाएंगे, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों को तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, हज़रते कुरान, हज़रते डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। कुरान को, कुरान को, हाफिज़े कुरान को आज बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में। मदरसे वाले पहुंच जाए, आटा चावल गेहूं दाल के लिए बाद में आएगा मौलवी साहब रमजान में। मौलवी साहब सुन लीजिए, सुनो, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes advocate, the writer of advocate book is a man. If some becomes a chancellor, the writer of chancellor book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. If some becomes MBBS, the writer of MBBS book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, एडवोकेट बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, बीटेक किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक किताब लिखने वाला इंसान, बीफार्मा किताब लिखने वाला इंसान, बीफार्मा, एमफार्मा किताब लिखने वाला इंसान, पीएचडी किताब लिखने वाला इंसान, एमबीबीएस किताब लिखने वाला इंसान। खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, करने वाला रहमान है, रहमान है। I want to challenge the father of Yahud. I want to challenge father of Yahud. I want to challenge father of Christian. I want to challenge father of Jainism. I want to challenge. I want to challenge the father of Sikh. I want to challenge the father of Buddhist. I want to challenge the father of Parsi. मैं उनको चैलेंज करता हूँ, उनकी धार्मिक किताबें उनके सीने के अंदर नहीं है, उनकी धार्मिक बुक उनके सीने के अंदर नहीं है, न बाइबल है, न तौरात है, न ज़बूर है, न इंजील है, न वेदा है, न उपनिषद है, न स्मृति है, न ये है, न वो है। लेकिन खुदा की कसम, मदरसा गरीब नवाज में आओ, क्या देखोगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल है, तो पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल ज़ईफ़ुल उमर शख्स इस तरह मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं, तो शाहे उमर की बराबरी।
बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत, वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। गर्दनगीर। मैं बहुत तेजी के साथ बताऊं, जो लोग कुरान पाक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें मिटाना चाहते हैं, हमारे मुखालिफत में है, हमारे अगेंस्ट में है, वो इस वाक़ये को सुने। देखिए आप, जर्मनी में एक आदमी इस्लाम कबूल किया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। इनका क्या नाम था? सुन लीजिए, इनका नाम था वही फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम। मैनक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इन जर्मनी, इस्लाम के हर वक्त मुखालिफत में, अगेंस्ट में मुखालिफत में। एक दिन वो कुरान को देखते देखते मुखालिफत में ईमान ले आया और इस्लाम का, कुरान का सच्चा मुबल्लिग बन गया। कुरान पाक का सच्चा मुबल्लिग बना। तो लोग इसके पास गए, बोले क्या बात है, तो मुखालिफत में था, गैस में, आज हमदर्दी क्यों? तो उसने कहा सुनो, इट अटैक टू माय मैन, मेरे जहन में ये बात आई कि यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जीविश पीपल से, यहूदी कहते हैं, जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल। यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा हम बाइबल से करीब हैं। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। और ईसाइयों का दावा है कि अपनी किताब से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा हम करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा हम कुरान मुकद्दस से करीब है। लाहक के बोलिए, और लाहक के बोले। तो उसने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ ना कौन किससे करीब है। उसने कहा यही तो 3 मज़ाहिब हैं जो बहुत मशहूर हैं आसमानी, गरचे वो लोग खराब हैं, एक ही ठीक है। तो उसने कहा आओ तीनों में हम रिसर्च करते हैं, आई शुड रिसर्च हु इज राइट हु इज रॉन्ग। अब देखें यहाँ पर एक शानदार गुफ्तगू आप समाप्त करें। उसने कहा मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग। आओ आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करके देखूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। बोलो ना। उसके बाद क्या किया उसने? उसने एक इंजील मुकद्दस की अपने एतबार से, जिसको मुकद्दस समझता है, हमारे नजदीक तो एक तरमीम है जिसके अंदर वो लिया और एक कातिब के पास गया। कहा साहब मैं आपको $1000 दूंगा, करना क्या है? बोला एक डुप्लीकेट इंजील बना दो। हम जानते पहले से डुप्लीकेट है। बोला एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ, इंजील। उसने कहा कैसे बनाऊंगा? तो उसने कहा एक काम करो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में उसको मता में करो, और जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में उसको लूका में कर दो। जो रसूलों के अमाल में है उसे रूमियों के नाम कर, जो रूमियों के नाम रसूलों के अमाल कर। गिलिंथियों को गिलिंथियों में, गिलिंथियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को फिलिपियों में, फिलिपियों को थिस्कुलियों में, थिस्कुलियों को थिथम्मस में, थिथम्मस में तितुत्तुस को, तितुम्बुस को फिलेमुन को, फिलिमुन को इब्राहिम, इब्रानी यूहन्ना को तीसरा खत, यूहन्ना के चौथे खत में यहूदा का आम खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा, ये इसके अंदर है। ये इंजील 27 किताब पर मुश्तमिल है। कहा इधर का उधर करो। 1 महीने में डुप्लीकेट किताब पहले से है, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट तैयार। जैसे किताब तैयार हुई, हाफिज़ कुरान की अहमियत देखें आप। जैसे किताब तैयार हो गई, शाही भाई वो किताब को लेकर एक पादरी के पास गया। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। कहा लीजिए ये मैं लिखा हूँ और आपको देने आया तोहफे में, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कालिश। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पता है। वो किताब दिया और ये अपने घर, वो अपने घर। अब ये अपने घर जाके सोच रहा है कि अभी पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, मुरकुस को लोका में, लोका को यूहन्ना में, रसूलों का माल को इधर, कुरिन्थियों को इसमें, फिलिप्सियों को इसमें, फिलिप्सियों को इधर में, इधर का उधर, उधर का इधर। तो आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I
आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। बोलो बोलो बोलो। वो समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। तो समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने बाइबिल ली। बोला इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें मुकाशिफा में है उसको इस्तिस्ना में कर दो, जो इस्तिस्ना में है उसको मुकाशिफा में करो, जो अखबार में है उसको गिनती में कर दो, जो गिनती है उसको अखबार में कर दो, जो दरियाए नील में है उसको कोहे तूर पे कर दो, जो कोहे तूर पे है उसको पकड़ के दरियाए नील में डाल दो, जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में करो, जो जेनिसस में है उसको नंबर में कर दो, और जो नंबर में है उसको जो है एक्सोडस में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब तैयार हुई, किताब को लेके किसके पास गया? यहूदियों के आलिम को कहते हैं रब्बी। कहा सर आई हैव रीचन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy, बहुत खुश। बोला देखो मेरी कोशिश मैं लिखा हूँ, पढ़ो। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ने बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब बेटा जाके सोच रहा कि मैं सोऊंगा नहीं, उसको नींद नहीं आ रही। क्यों? कहा रे अभी वो चर्च जाएगा, सिनेगॉग जाएगा, जैसे ही खोलेगा बाइबिल को कहेगा रे जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में कर दिया, मुकाशफा को अखबार में कर दिया, हिंदी को इसमें कर दिया, दरिया नील को कोहे तूर पे, कोहे तूर के दरिया नील पे, जेनिसिस को इस पे, एक्सोडस पे, एक्सोडस को जेनिसिस पे। वो जरूर आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा और मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने पुराने मुकद्दस को लिया। बोला जरा इसमें भी इधर उधर कर दो। तो कातिब ने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है कि के बोलिए चलो मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक के यार क्या हुआ? पैसा लेने के बाद खिलाफी खटा डॉलर। बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा तो पैसा लिया? कहा मैं सिर्फ लिख देता हूँ आयतें, तुमको जो करो। बोला हाँ मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मैं कर लूंगा। वो बस सिर्फ सफेद सफेद लिख दिए। इसने क्या किया? माज़अल्लाह एक कुरान पाक को खोला और इसको खोला और देखा उसमें ज़बर है, इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें पेश है, इसमें जज़म कर, इसमें मद्दे मुत्तसिल है, इसने मुनफसिल किया, वहाँ पे वक्फे लाजिम, यहाँ पर कर दिया वक्फे आरिस। और इधर उधर करने के बाद में एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू 11 जगहों से नारा चाहता हूँ। नारा नहीं लगाएगा तो फिर आपका नारा निकल जाएगा, समझे? सबको बोलना है, ये इजाज़त कुरान कॉन्फ्रेंस है, समझे? जलसे गरीब नवाज देखे आप, जलसा दफ्तार बंदी। बोला हाफिज जी पढ़िएगा, देखिए मेरी कोशिश ठीक है क्या नहीं। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। ये सोचे जब 54% वाले नहीं आए, जर्मनी में ईसाई 54% है, तो 1% वाले क्या आए? 54% वाले नहीं आए तो 1% वाले क्या आएंगे? ये आराम से सो रहा था। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। पीछे वाले कुर्सी वाले When even 3 days had not passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा, इसी ने कहा ईमान लाने के बाद कि अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में है और हमसे बोले अबे अरे ये कहाँ से लिखा
पाया है। कातिब से कहा, कातिब सो के लिख रहा था। बोला कोई सो के लिखता है क्या? सो के लिखा तो है क्या? बोला क्या है? अरे अंधे यहाँ पे ज़बर है, अरे यहाँ तो ज़ेर है, यहाँ पेश है, यहाँ तफसीर है, यहाँ मद है, यहाँ मद लाजिम है, यहाँ मद मुत्तसिल है, यहाँ वक्फ जायज है, यहाँ वक्फ लाजिम है, यहाँ वक्फ मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फ जिब्रील है, यहाँ वक्फ मुकाबला है, यहाँ वक्फ मुआनिका है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया अपने गले से सलेब को तोड़ता है और सजदे में गिर पड़ता है और कहता है कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। मैं लगाता हूँ, जवाब आपकी होनी चाहिए। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, आबदे सरकारे बाबू हुजूर, नारे रिसालत। दुनिया के सारे किताबें एक तरफ, कुरान मुकद्दस एक तरफ, सारी किताबें मिलकर कुरान का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। सारी किताबें मिलकर जवाब नहीं बन सकती। और ये देखकर वो ईमान ले आया। आज दुनिया में जहां भी देखो लोग हमारे खिलाफ हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि जो दुनिया में इस वक्त सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और जो मई में बुराई कर रहा है वो जून में ईमान ले आ रहा है। जून वाला मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में। अल्लाह के करम से यही लोग जो बुराई करके ईमान ले आते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। वो है, आप लोग जलसे को उठा लेना, परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। हाथ तो उठा के कहो यार सही को देना, आवाज इतने रखो, हक को बोलो या हबीब अल्लाह। निकल कर बोलो ना यारो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। और हक बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने ये अपना सर झुकाए, खुदा के सामने ये अपना सर झुकाएंगे। अब मुझे यकीन है मेरे गरीब नवाज, एक दिन ऐसा भी मुझे यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम